रात के अंधेरे में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की के कांच पर पानी की बूंदें टकरा रही थीं, जैसे किसी दिल के टुकड़े चुपचाप गिर रहे हों। रिया बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। उसके मन में हलचल थी, दिल में तूफान था और आंखों से अश्क थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दीवार पर टंगी उसकी और आदित्य की तस्वीर उसे बार बार उसकी बेबसी का एहसास करा रही थी। आदित्य, वो नाम जो उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत भी था और सबसे बड़ा दर्द भी। उसकी सांसों में बसा हुआ आदित्य, उसकी हंसी का कारण, उसके हर आंसू का मरहम। लेकिन अब वही आदित्य उसकी आंखों में बेबसी की परछाई छोड़कर चला गया था। रिया कैफे के एक कोने में बैठी अपनी कॉफी में चम्मच घुमा रही थी। उसके लंबे खुले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो बार बार पीछे कर रही थी। तभी सामने से आदित्य आता है। सफेद शर्ट, ब्लू डेनिम और बिखरे हुए बाल। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। रिया ने नजर उठाकर उसकी ओर देखा तो आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? आज इतनी गुमसुम क्यों हो? रिया ने हल्की मुस्कान दी, बस कुछ नहीं। सोच रही थी कि हम दोनों कब तक ऐसे ही मिलते रहेंगे। आदित्य ने उसके हाथ को थाम लिया, जब तक चाहोगी तब तक, और उसके बाद भी। रिया ने उसकी आंखों में झांका, क्या सच में? आदित्य ने उसकी हथेली पर हल्का सा किस करते हुए कहा, तुम्हारी कसम। रिया का दिल एक पल के लिए ठहर सा गया। आदित्य का प्यार उसकी रग-रग में घुल चुका था। उसकी हर सांस में आदित्य का नाम शामिल था। लेकिन आदित्य के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। आदित्य के माता पिता का कहना था कि रिया का स्टेटस, उसकी फैमिली बैकग्राउंड उनके स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाती। आदित्य ने परिवार की नाराजगी के बावजूद रिया का साथ नहीं छोड़ा था। लेकिन फिर वो दिन आया। रिया ने फोन उठाया तो आदित्य की आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। रिया, हमें मिलना होगा। क्या हुआ आदित्य? सब ठीक है न? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बस एक बार मिलो। रिया पार्क में पहुंची तो आदित्य वहीं खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ आदित्य? आदित्य ने उसकी तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, रिया, मेरे पापा ने मुझ पर बहुत प्रेशर डाला है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। रिया की आंखें भर आईं, तो अब क्या करोगे तुम? आदित्य ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम चाहो तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, घर, परिवार, सब। रिया ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। नहीं आदित्य, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग नहीं कर सकती। अगर प्यार का मतलब कुर्बानी है तो मैं कुर्बानी दूंगी। आदित्य ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। रिया, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? रिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। तुम जी लोगे, शायद मैं भी जी लूंगी, लेकिन हम दोनों का प्यार अधूरा रह जाएगा वर्तमान में। रिया की आंखें फिर से बरस पड़ी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने धीरे से उठकर दरवाजा खोला। सामने आदित्य खड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी मोहब्बत थी। आदित्य, रिया की आवाज कांप गई। आदित्य ने उसके गाल पर हाथ रखा। रिया, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी पाया। मैं सब कुछ छोड़कर आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। रिया ने कांपते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे घर वाले, वो मेरे फैसले को स्वीकार कर लेंगे। अगर नहीं भी किया तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ रिया। अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आदित्य के सीने से लगकर खुद को उसके आलिंगन में समेट लिया। आदित्य ने उसे कसकर बाहों में भर लिया। बारिश की बूंदें उन दोनों पर गिर रही थीं।
एक अधूरी मोहब्बत अब मुकम्मल होने की राह पर थी। रिया ने हल्के से कहा, अब क्या करें हम? आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस किया। अब तो सिर्फ प्यार करेंगे। बेनतहा बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं। कमरे की हल्की रोशनी में रिया और आदित्य एक दूसरे की बाहों में समाये हुए खामोशी से खड़े थे। दोनों की धड़कनें एक लय में चल रही थीं। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके गालों पर गिरते हुए आंसू अब बारिश की बूंदों के साथ मिल चुके थे। आदित्य ने उसके गालों पर हल्के से हाथ फेरा और उसकी ठंडी हथेलियां अपने गर्म हाथों में ले ली। रिया, आदित्य की आवाज में कंपन था। रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके सामने आदित्य की भीगी हुई आंखें और कांपते हुए होंठ थे। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन सच कहूं तो मैं खुद भी इस दर्द से गुजरा हूं। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। हर सांस, हर लम्हा बस तुम्हारी यादों के सहारे कट रहा था। रिया ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। आदित्य, तुम क्यों आए वापस? तुम्हें पता है कि तुम्हारे परिवार वाले हमारे इस रिश्ते के खिलाफ थे। वो अब भी नाराज होंगे। मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारे परिवार से तुम्हें अलग नहीं कर सकती। आदित्य ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, रिया, अगर मैंने तुमसे अलग होकर जीना सीखा होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं तुम्हारे बिना मर रहा था। मैं अपने माँ बाप की इज्जत और उनका प्यार समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल का सुकून सिर्फ तुम्हारे पास है। अगर उन्होंने मुझे समझा तो ये प्यार कबूल करेंगे, और अगर नहीं भी किया तो भी मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। रिया ने उसकी आंखों में देखा। उसमें एक अजीब सा विश्वास था, एक हिम्मत थी। लेकिन आदित्य, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी जिंदगी, तुम मेरी जिंदगी हो रिया, और मैं अपनी जिंदगी को खोकर नहीं जी सकता। मैंने बहुत सोच लिया। अब मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ, और मेरा दिल बस तुम्हारा नाम लेता है। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आदित्य के गले से लगते हुए कहा, मैंने भी तुम्हारे बिना जीने की कोशिश की थी आदित्य, लेकिन हर सुबह तुम्हारी याद से शुरू होती थी और हर रात तुम्हारे ख्यालों के साथ खत्म होती थी। मैंने हर रात तुम्हें याद करके सोने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी कमी ने मुझे कभी सोने नहीं दिया। आदित्य ने उसकी कमर को पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींच लिया। अब और तकलीफ नहीं सहोगी रिया, मैं यहाँ हूँ हमेशा के लिए। इस बार कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। रिया ने उसकी आंखों में प्यार से देखा। क्या हम सच में साथ रह सकते हैं आदित्य? हम सिर्फ साथ नहीं रहेंगे, हम इस अधूरी कहानी को मुकम्मल बनाएंगे। आदित्य ने उसके माथे को चूम लिया। रिया की आंखें बंद हो गईं। उसके भीतर की सारी उलझनें जैसे एक पल में खत्म हो रही थीं। आदित्य ने उसकी हथेलियां अपने होठों से लगाईं। रिया, मेरे साथ चलो। इस बार कोई भी हमें रोक नहीं सकता। हम अपने प्यार को एक नई शुरुआत देंगे। मैं तुम्हें इस बार कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ। रिया ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान दी। अगर तुम साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस तुम हो, तुम्हारा प्यार हो। यही मेरी जिंदगी है। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। अब हम साथ हैं रिया। अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। अगले दिन रिया और आदित्य एक कैफे में बैठे थे। रिया ने अपनी कॉफी की प्याली को पकड़ रखा था और आदित्य उसकी आंखों में झांक रहा था। रिया, क्या तुम अब भी डर रही हो? आदित्य ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए पूछा। रिया ने हल्की सी मुस्कान दी, नहीं, अब नहीं। जब तुम मेरे साथ हो तो डर किस बात का? तभी आदित्य के फोन पर एक कॉल आई। उसकी माँ का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। आदित्य ने फोन उठाया।
हेलो माँ। आदित्य। दूसरी तरफ से उसकी माँ की आवाज में नरमी थी। हाँ माँ। क्या तुम रिया के साथ हो? आदित्य ने एक पल के लिए रिया की तरफ देखा और कहा, हाँ माँ, मैं रिया के साथ हूँ और अब मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ से उसकी माँ ने एक गहरी सांस ली। आदित्य, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे प्यार को समझने में बहुत देर कर दी। अगर रिया तुम्हारी खुशी है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। बस तुम खुश रहो। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। माँ, क्या ये सच है? हाँ बेटा, हमें माफ कर दो। रिया का प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, इसे हम अब समझ चुके हैं। आदित्य ने फोन रखा और रिया को जोर से गले से लगा लिया। रिया, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। माँ ने हमारे रिश्ते को कबूल कर लिया है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिया ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, अगर प्यार सच्चा हो तो दुनिया भी उसे कबूल कर लेती है। आदित्य ने उसकी हथेली को चूमते हुए कहा, अब हम सिर्फ प्यार करेंगे। बेनतहा। रिया ने उसकी आंखों में प्यार से देखा। आदित्य ने उसकी कमर को थाम लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार ये बारिश उनकी अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल करने आई थी। रिया ने हल्के से कहा, अब क्या करें हम? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सिर्फ एक दूसरे से प्यार करेंगे, हमेशा के लिए। आदित्य बेटा। दूसरी तरफ से उसकी माँ की आवाज हल्की सी कांप रही थी। माँ। आदित्य ने फौरन जवाब दिया। तुम ठीक हो ना बेटा? उसकी माँ की आवाज में चिंता और अपनापन दोनों थे। आदित्य ने रिया की ओर देखा, जिसने उसकी हथेलियों को थाम रखा था। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रिया भी। थोड़ी देर तक दूसरी तरफ से खामोशी रही। फिर उसकी माँ ने धीरे से कहा, आदित्य, क्या तुम घर लौट आओगे? आदित्य ने एक गहरी सांस ली। माँ, मैं वापस आना चाहता हूँ, लेकिन इस बार रिया के बिना नहीं। अगर आप मुझे अपनाएंगी तो रिया को भी स्वीकार करना होगा। दूसरी ओर से हल्की सी सिसकी सुनाई दी। बेटा, हमें तुम्हारी खुशी चाहिए। अगर रिया से तुम्हें खुशी मिलती है तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस वापस आ जाओ। आदित्य की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने रिया का हाथ कसकर थाम लिया। माँ, क्या आप सच में रिया को अपनाएंगी? हाँ बेटा, हमने बहुत सोचा। अगर रिया तुम्हारी खुशियों की वजह है तो वो हमारी भी खुशियों की वजह है। आदित्य की आंखें नम हो गईं। उसने फोन कट करने से पहले कहा, थैंक यू माँ, हम जल्द ही मिलते हैं। रिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आदित्य, क्या तुम्हारी माँ ने सच में हमें अपना लिया? आदित्य ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रिया, अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं है। अब हमारे प्यार को कोई नहीं रोक सकता। रिया की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने आदित्य की हथेलियों को अपने होठों से छुआ। आदित्य, ये सच है न? कोई सपना तो नहीं? आदित्य ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। सपना नहीं रिया, ये हकीकत है, हमारी हकीकत। अब हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी रुकावट के। रिया ने उसके गले से लगते हुए कहा, मैं हमेशा से यही चाहती थी, तुम्हारे साथ एक सुकून भरी जिंदगी। और अब वो सपना सच हो गया। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। रिया, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। अब सिर्फ प्यार होगा, बेइंतहा प्यार। उस रात बारिश की बूंदें अब भी खिड़की के शीशों पर गिर रही थीं। लेकिन इस बार उन बूंदों की आवाज में कोई दर्द नहीं था, सिर्फ सुकून था। रिया और आदित्य एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। दिलों की हर उलझन खत्म हो चुकी थी। अब कोई अधूरापन नहीं था।
उनकी कहानी मुकम्मल हो रही थी। प्यार के नए सफर की शुरुआत के साथ